हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि है स्टूडेंट्स बीबीए 6 सेमेस्टर के लिए। और स्टूडेंट आज हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है व्हाट इज मैनेजमेंट। ठीक है स्टूडेंट, आज मैनेजमेंट क्या होता है आज हम इसको स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट इससे पहले जो है हमने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बीबीए 6 सेमेस्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजरियल फंक्शन, ये हमारा टॉपिक था जो इससे पहले हमने जो है यूट्यूब पर ऑनलाइन कंप्लीट किया। और स्टूडेंट आज इसी की सीक्वेंस में आज हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है व्हाट इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या होता है इसको आज हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स यू नो इट वेरी वेल, अगर हम मैनेजमेंट हायरार्की की बात करें तो देयर आर 3 लेवल्स in any organization: top level management, middle level management and operational level management। तो स्टूडेंट सबसे ऊपर जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है जो कि डीएसएस को सपोर्ट करता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो मैनेजमेंट आखिर है क्या, कैसे वर्क करता है, इसका नेचर क्या है, और हम मैनेजमेंट को जो है साइंटिफिकली हम कैसे डिफाइन करेंगे, और मैनेजमेंट का मेन पर्पस क्या होता है। तो आज स्टूडेंट हम मैनेजमेंट की बात करेंगे, भाई मैनेजमेंट को डिफाइन कैसे किया जाए, और मैनेजमेंट के क्या गोल्स हैं, और मैनेजमेंट के क्या साइलेंट फीचर्स हैं, और उसके क्या नेचर्स हैं। इसको आज हम स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और फिर स्टूडेंट इसके बाद फिर जो हमारी मैनेजमेंट हायरार्की है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल और लो लेवल, तो ये तीनों हम अलग अलग जो है लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आज हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो स्टूडेंट इसको हम समझ लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग। देखो साहब लिखा है द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट, किसी भी एनवायरनमेंट को मेंटेन करना, डिजाइन करना, इन विच इंडिविजुअल्स वर्क, जहां पे अलग अलग जो है लोग काम करते हैं लेकिन उनका एक ही मोड होता है कि वो एक साथ, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव तो सेम ही है, वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स एफिशिएंटली अचीव सिलेक्टेड गोल्स और एम्स। ठीक है, उनका क्या एम है, वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स एफिशिएंटली अचीव सिलेक्टेड गोल्स और एम्स। उसके बाद फिर मेरे स्टूडेंट और भी इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स done through and with people within formally organized groups। ठीक है ना, मतलब सारे जो पीपल्स है, ग्रुप्स है, वो ऑर्गेनाइज होके जो है काम करते हैं ताकि मतलब जो है वो टारगेट को अचीव कर सकें। आगे फिर देखते हैं, आगे देखो इसमें बहुत ही जो है साइंटिफिकली डेफिनेशन स्टूडेंट्स दी गई है। मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस। अब देखो मैनेजमेंट को आर्ट और साइंस कहा गया है, आर्ट भी कहा गया है, साइंस भी कहा गया है, कि एक आर्ट है, साइंस है ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। मैनेजमेंट यानी कि ये क्या है, एक आर्ट है, इसके मतलब डिसीजन लेना, लीडरशिप करना। मैनेजमेंट फिर उसको हम और अच्छी तरह से और डिफाइन करते हैं। मतलब पहले है मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। अगेन मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज, the optimal solution of all resources and the optimal use of all resources through the process of किसके द्वारा, a good planning, organizing, directing, controlling। most important, ठीक है भाई, ये मैनेजमेंट का फंक्शन है भाई, क्या है भाई, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, जो हमने इससे पहले स्टूडेंट हमने जो मैनेजर जो हमने फंक्शंस पढ़े थे, in order to attain stated goals। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज through the process of planning, organizing, directing, controlling in order to attain stated goals। जो हमारे stated goals हैं उसको वो क्या करता है, अचीव करता है। तो स्टूडेंट ये हमारी 3 इंपॉर्टेंट हमने अभी डेफिनेशंस हमने की। तो स्टूडेंट इन सभी में एक चीज जो कॉमन है वो है हमारा गोल्स है, उसको हम अचीव करते हैं। यानी कि अगर हम स्टूडेंट जो हमारा डीएसएस इसको बोलते हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जो कि अनस्ट्रक्चर्ड होता है, इंडिविजुअल्स प्लानिंग करते हैं, लॉन्ग रेंज प्लानिंग करते हैं ताकि जो हमारा टारगेट है उसको फुलफिल कर सके। ये स्टूडेंट हमारा एक नॉलेज बेस्ड सिस्टम भी कहलाता है। बिकॉज भाई जाहिर सी बात है, अगर हम मैनेजमेंट की बात कर सकते हो तो भाई इस पे जो है एक्सपर्ट्स लोग ही काम करेंगे जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो, ताकि भाई जो है वो इजीली मैनेजमेंट को जो है डायरेक्ट कर सके, कंट्रोल कर सके, स्टाफिंग कर सके, प्लानिंग कर सके, ताकि मतलब जो है फ्यूचर्स में जो है बेटर रिजल्ट गेट कर सके। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, मैनेजमेंट का रोल जो है एक यूनिवर्सल रोल कहलाता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, और ये कंटिन्यूस रोल, इसका ये जो कंटिन्यूस है साइंटिफिकली है, और जैसे हमने कहा ये एक तरीके से इंटेंजिबल है, वी कैन नॉट मैप इट। ठीक है, सो इट इज अ टेंजिबल, जैसे हमने लिखा भी है यहाँ पे स्टूडेंट, मैनेजमेंट इज ए इंटेंजिबल, ये हमारा इंटेंजिबल होता है, वी कैन नॉट मेजर कि हाउ मैनेजमेंट इज वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस, हाउ मच।
तो स्टूडेंट्स ये जैसे हमने लिखा अभी यूनिवर्सल है, पर्पसफुल है, सोशल है, कंटीन्यूअस है, एक आर्ट है, एक इंटेंजिबल है और एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, यूनिक है। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक ओवरऑल एक फ्रेमवर्क है जो कि पूरी बाउंड्री पे काम करता है और सभी को जो है कोऑर्डिनेट करता है, डायरेक्ट करता है और जो है प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स ये है कि जैसे स्टूडेंट हमने कई सारे लेक्चर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में बनाए, तो स्टूडेंट हमने जो है कंपोनेंट ऑफ एमआईएस पढ़े। तो जैसे स्टूडेंट हमने देखा भी हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, पीपल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, इनपुट आउटपुट्स, पॉलिसीज, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड वी हैव टू यूज इन प्लानिंग, है ना। तो स्टूडेंट्स कहने मतलब ये है कि भाई मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम कह सकते हैं इट इज अ बेस ऑफ एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। अगर मैनेजमेंट की कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, अगर प्रॉपर उनका कम्युनिकेशंस नहीं होगा, कम्युनिकेशन बैरियर्स होंगे, तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशंस में लोग कितने भी स्मूथली वर्क कर लें, जो है वो उनका कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। इसलिए मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज्यादा आवश्यक है हर एक लेवल पे, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा कि भाई हमारा जो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स, एंड मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। Management is the coordination of all resources through the process of planning, organizing, directing, controlling in order to attain stated goals. Okay. अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, अब देखो इसकी इंटेलिजेंस की बात करते हैं, वही मेन ये कैसे फोकस करता है। तो पहले हमारा एंटरप्राइज इंटेलिजेंस, जाहिर सी बात है भाई, मतलब अगर हम ERP की बात करें, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ए सॉफ्टवेयर पैकेज which is operate the whole organizations, right? There are different types of software we have to use for different type of purpose in any type of organization. So there is the ERP is the software module we have to use in organizations for different purpose. Enterprise intelligence होना बहुत आवश्यक है। Information creation, sharing and management, most important, information को create करना, analyze करना, ठीक है ना, information का flow करना, ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को बना के रखना, ठीक है। अगर कम्युनिकेशन बैरियर्स आएंगे मैनेजमेंट्स के और जो नीचे हमारा मिडिल लेवल और ऑपरेशन मैनेजमेंट के बीच में अगर कम्युनिकेशन बैरियर्स आएंगे, तो जाहिर सी बात है भाई इंफॉर्मेशन का फ्लो नहीं होगा, टाइमली नहीं होगा, कंप्लीटनेस नहीं होगा, और इससे क्या होगा, हमारा जो है बिजनेस सफर होगा, ऑर्गेनाइजेशंस का काम सफर होगा, ठीक है। फिर हमारा डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट है। डॉक्यूमेंट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको बोलते हैं SRS, इसको बोलते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, कि व्हाट आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिस्टम, जस्ट लाइक एज कंप्यूटर, हार्डवेयर, टेक्नोलॉजी, स्टाफ, रिसोर्सेज, है ना, एसेट्स, बिल्डिंग्स, मशीनरी, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन वी हैव टू मैनेज एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। तो हर एक चीज पेपर पेंसिल पे होनी चाहिए, कोई भी चीज जो है वर्बली नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैनेजमेंट के लिए। अब हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है। मैनेजमेंट के साइलेंट फीचर की अगर हम बात करें तो इट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, तो इट इज वर्क ऑन ऑल द लेवल्स। अगर हम ये टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन भाई उसका कंट्रोल सभी लेवल्स पे जो है होता है, वो कहीं भी जो है किसी भी जाके मतलब लेवल पे इन्वॉल्वमेंट कर सकता है। मैनेजमेंट इज पर्पसफुल, यस, इनके पर्पस होता है, ये नहीं कि मतलब मैनेजमेंट मतलब जो है उसका कोई पर्पस नहीं है, मैनेजमेंट में कोई एक्टिविटी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट इज पर्पसफुल, मैनेजमेंट इज ए सोशल प्रोसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल प्रोसेस है। जाहिर सी बात है कि अगर भाई मैनेजमेंट जो है वो इफिशिएंटली, और इसको बोलते हैं स्टूडेंट इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवली, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस की तरह वर्क करता है, एफिशिएंट और इफेक्टिवली दोनों की तरह। मैनेजमेंट इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस, यस, अब ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है। जाहिर सी बात है भाई, अगर मान लो अगर हम बात करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल तक ही सीमित है, ऑपरेशन से, लेकिन जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है, यानी जो मैनेजमेंट है, वो कंटीन्यूअस प्रोसेस है इन ऑल लेवल्स, इन एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड इन एनी टाइम he can work. मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो जैसे मैं स्टूडेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट एक डिफाइन किया, मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। सो मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, ये आर्ट भी है, साइंस की तरह भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, नेचर है ये मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स इन एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, टैंजिबल एंड इंटेंजिबल। तो इट इज इंटेंजिबल है हमारा मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट आज हमने लेक्चर कंप्लीट किया, व्हाट इज मैनेजमेंट। इसके बाद स्टूडेंट मैनेजमेंट हायरार्की है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लो लेवल मैनेजमेंट। इसको स्टार्ट हम आगे आने वाली क्लासेस में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सुन, आज हमने मैनेजमेंट स्टार्ट किया है, इसके भाई मैनेजमेंट क्या होता है, एम्स क्या है, इसकी क्या पावर है और इसके क्या नेचर है, साइलेंट फीचर्स होते हैं। पूछता है स्टूडेंट व्हाट इज द मैनेजमेंट एंड व्हाट इज द मैनेजमेंट हायरार्की, ठीक है।
तो हम उसको आगे आने वाली क्लासेस में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट जब भी कभी आप लेक्चर देखें तो लेक्चर देखते समय एक तो आप अपनी मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं, दूसरा मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें, तीसरा YouTube पर जो वीडियो की क्वालिटी है उसको 360p या 480p सिलेक्ट करें, जिससे स्टूडेंट बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा गया है ये आपको साफ साफ दिखाई दे। इससे बोर्ड की जो विजिबिलिटी है वो आपकी कंटिन्यूअस बनी रहेगी। जब आप 360p 480p नेटवर्क को आप सेलेक्ट कर लेंगे, क्वालिटी को आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो आपको जो है कंटिन्यूअस ये साफ दिखाई देगा और इससे देख के अपने नोट्स बना सकते हैं और टाइम पे अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने जो है व्हाट इज मैनेजमेंट हमने जो है टॉपिक कंप्लीट किया, उसको स्टूडेंट आप देखें और इससे देख के अपने नोट्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच।